हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जो है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है आपको ये रायपुर डिवीजन से वैकेंसी, बिलासपुर से तो ऑलरेडी पहले निकल गया है, नागपुर से भी निकल गया है। तो जो है वो सभी का फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो ये जो आपका वैकेंसी है ये आपका है रायपुर डिवीजन से, है ना। तो अगर बिलासपुर हो गया या नागपुर हो गया, अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्ट ये जो है एक प्ले लिस्ट बनाया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए। ये सारा जो वीडियो है ये हाल फिलहाल का ही है ना। तो इसमें जो है आप लोग देख लीजिए कि हम किस वैकेंसी के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिए। और ये जो है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो है ये आपका डिवीजन, रायपुर डिवीजन की तरफ से वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है आप सभी को 5 मई 2026 को ये निकल के नोटिफिकेशन आई है। और ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 और 27 का वैकेंसी है। बात किया जाए तो ये सर जो है रेलवे ने क्या कराती है कि अभी जो है अभी तो बहुत सारे डिवीजन से वैकेंसी कंटिन्यूटी दे रहा है। और इसमें क्या है कि आपको 1 ईयर का जो है ना ये अप्रेंटिस कराती है ना। 1 ईयर का जो अप्रेंटिस कराती है, फिर जो है अप्रेंटिस करने के बाद जो फिर जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट पे क्या होता है, आगे मान ले कोई एग्जामिनेशन होता है रेलवे का, जैसे लोको पायलट हो गया या फिर 4th ग्रेड वाला हो गया, तो उसमें क्या होता है आप लोगों को आरक्षण मिलती है ना। तो बिल्कुल आप लोग जो है आरक्षण मिलता है, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है ना कि अगर जो इस नोटिफिकेशन को फुलफिल करते होंगे तो बिल्कुल आप जो है रेलवे से अप्रेंटिस कर लें, है ना। चलिए, तो जो है इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं, है ना, तो फिर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, है ना। ताकि जो है आप सभी के लिए इस चैनल पर जो है बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है कि भाई इसको इम्प्रूव करना है कि ITI वाले स्टूडेंट को कैसे जो है, क्योंकि ITI वाले स्टूडेंट क्या होता है ज़्यादा रेलवे के भरोसे बैठे हुए रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ITI वालों के लिए पर डे वैकेंसी है ना, कोई PSU से निकला है ना, तो ये फिर कोई हमारा जो है रत्न, महारत्न, इस तरह से कंपनी से जो है वैकेंसी निकलते रहता है, पर डे वैकेंसी है। तो बिल्कुल जो है रेलवे का भरोसा नहीं बैठे आप लोग, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई हर एक वैकेंसी को फॉर्म को फुलफिल कीजिए और तैयारी में लग करके एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब को लीजिए। तो मेरा मोटिव यही है। तो आप सभी जो है इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि और जो है आप सभी को हम क्लास भी ले पाएँ। चलिए, तो हम जो है आगे हम बोलना ये चाहेंगे भाई कि इस नोटिफिकेशन को डिटेल आज हम लोग देखेंगे। लगभग जो है ये नोटिफिकेशन जो है ये 3 पेज का है ना। तो 3 पेज में आपको सारा चीज़ यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर इसमें जो है इस जो ये अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को अटेंड करने के लिए भाई हमारा क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना। हाँ, कौन कौन सा ट्रेड वाले फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है ना, कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आगे जो है सर इसका सैलरी क्या रहेगा। सब बच्चे का दिमाग में तो ये चलता है कि सबसे बड़ा चीज़ सैलरी, है ना। तो बिल्कुल हम एक एक करके सारी चीज़ पे इस पे हम जो है गहनतम आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में जो है आपको जो इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में होना चाहिए, सबसे पहले हमने बताया कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो रायपुर डिवीजन जो है ना वैगन रिपोर्ट शॉप की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसमें ये जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। ये 5/5/2026 यानी 5 मई 2026 से 4 जून 2026 तक ये फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई होगा, है ना। अगर दी सर अप्लाई करना है तो आपका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है कि HTTPS, यानी कि ये जो आपका जो अप्रेंटिसशिप वाला जो ये आपका साइट है, इस पे जा करके जो है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलते आगे की तरफ। तो आगे की तरफ अगर हम रायपुर डिवीजन की बात किया जाए, तो रायपुर डिवीजन की बात किया जाए तो रायपुर डिवीजन में नंबर ऑफ पोस्ट और कितने ट्रेड के लिए, है ना। सबसे पहले बात कि कितने ट्रेड के लिए और वैकेंसी है और किस ट्रेड में कितना पोस्ट है। तो अगर ये बता दें सर कि इसमें टोटल जो है ना 18 यानी 18 ट्रेड में वैकेंसी है
और सभी में लगभग लगभग अच्छा ही पोस्ट है ना। तो हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए अब बात करें सर वेल्डर की बात है ना। वेल्डर में जो है आपको यहाँ पे देखा गया है कि भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि कैटेगरी वाइज जो है ना आपको यहाँ पे क्या किया गया है, बाइफरकेट किया गया वैकेंसी को। तो हम टोटल वैकेंसी पर बात करेंगे। सर वेल्डर की बात किया जाए तो वेल्डर जो है, वेल्डर के लिए कितने पोस्ट है सर, 262 यानी 262 वैकेंसी है। टर्नर की बात किया जाए सर 28 वैकेंसी है। फीडर की बात किया जाए 406 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए 337 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की हिंदी की बात किया जाए 10 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात किया जाए 11 पोस्ट है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 25 पोस्ट है। कोपा के लिए जो बात किया जाए 81 पोस्ट है। मैशनिस्ट की बात किया जाए तो 14 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल की बात किया जाए तो 97 पोस्ट है। वहीं पे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन जिसको आरएसी कहते हैं 26 पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ के लिए जो है आपका यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पे जो है हेमम्स के लिए जो है 1 पोस्ट है। मेसन के लिए जो है यहाँ पे 2 पोस्ट है। यहाँ पे पाइपलाइन फिटर के लिए जो है आपका 2 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए जो है आपका 6 पोस्ट है। उसी तरह से जो है पेंटर के लिए जो है आपका यहाँ पे 6, पेंटर के लिए कितना है, टोटल 6 पोस्ट है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए 47 पोस्ट है। बात की जैसे टोटल पोस्ट की बात किया जाए यहाँ पे रायपुर डिवीजन में आपको 1363 पोस्ट है। अगर यदि बात की जाए वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में जो है, इसमें सर कौन कौन सा ट्रेड है, तो फिटर है, वेल्डर है, मैशनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन, कोपा और स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी। बात किया जाए सर कि फिटर के लिए यहाँ पे कितना पोस्ट है, तो 110 मतलब 110 है। और सॉरी वेल्डर की बात किया जाए तो 110 है। मैशनिस्ट की बात किया जाए 18 है। टर्नर की बात किया जाए 15 है। इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए 18 पोस्ट है। कोपा के लिए 8 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है। जबकि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी 1 पोस्ट है। टोटल अगर वैकेंसी की बात किया जाए 281 जो है आपका यहाँ पे क्या है, वैगन रिपोर्ट्स रिपेयर शॉप में। तो बिल्कुल अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1500 प्लस वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छा जो है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई सभी ट्रेड वाले को करीब करीब मौका मिल गया है इसमें अप्रेंटिस करने का, है ना। तो कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो कि बच्चे को पता भी नहीं होता है भाई सर ये सब ट्रेड भी होता है क्या। जैसे आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है ना, ठीक है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से जो भी बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल आप ये सब ट्रेड में अगर आपने आईटीआई कर लेते हैं, और अप्रेंटिस तो खैर इस सब का बहुत जल्द ऐसे भी हो जाएगा जो स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेगा। तो हम बात करेंगे इसमें ऐसा बहुत सारा ऐसे पोस्ट है जैसे ब्लैक स्मिथ वगैरह हो गया, है ना, ठीक है। तो ये सारे में बच्चे मिलते ही नहीं है ना। कारपेंटर की बात किया जाए, पेंटर की बात किया जाए, ये सब में बिल्कुल बच्चे नहीं होते हैं। चलिए तो हम आगे जो चलते हैं, आगे में क्या है सर, आगे कह रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात किया जाए तो ये जो वैकेंसी है हमने बता दी कि सर ये वैकेंसी किसके लिए है, तो आईटीआई वालों के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें जो बताया गया है कि सर इसमें क्या होना चाहिए, हमने बता देते हैं सीधा सा वर्ड में, सर 10th होना चाहिए। 10th कितना होना चाहिए, 50% से 10th होना चाहिए। प्लस सर क्या होना चाहिए, प्लस आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई मस्ट है। तो किस किस ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, तो आपको हम बता दिए अभी टोटल 18 ट्रेड है ना, 18 ट्रेड की बात की है। 18 जो ट्रेड है ये ट्रेड में आप जो है अप्रेंटिस को यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दी आईटीआई इस 18 ट्रेड में से किसी में अगर दी आईटीआई किए हुए हैं और 10th में 50% से एबव है तो बिल्कुल आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब बात किया जाए सर एज लिमिट की, है ना, तो एज लिमिट की अगर दी बात किया जाए सर, एज लिमिट जो है हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि जनरल के लिए जो है सर यहाँ पे 15 से लेकर के 24 साल है ना। अगर दी ओबीसी की बात किया जाए सर तो ओबीसी के लिए 15 से लेकर 15 to 27 साल है ना। अब वहीं पे एससी या एसटी की बात किया जाए सर तो यहाँ 15 से लेकर के जो है 15 से लेकर के कितना आपको अगर 24 इसमें जो है 5 ईयर ऐड कीजिए तो मतलब कितना 29 है ना। 29 ईयर तक जो है ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी है ना, पीडब्ल्यूबीडी मतलब हो गया सर हैंडीकैप वाले अगर दी है तो वो प्लस 10 ईयर है ना। तो 24 में यहाँ 10 ईयर यानी कि अगर ऐड किया जाए तो ये 34 तक जो है अपना
फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये जो है आपका यहाँ कैटेगरी वाइज जो छूट दिया गया है। अब ये भी इसमें मेंशन कर दिया है कि जिस बच्चे का इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो वो जनरल में अगर दिए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एससी की बात कीजिए 5/5/1997 से 5/5/2011 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ओबीसी वाले और बाकी बाद यहाँ पे सभी पीडब्ल्यूबीडी वाले भी देख लेंगे, है ना। आगे जो कह रहा है सर कि इसमें क्या था, क्राइटेरिया ऑफ द प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन। तो हमने एक और आप लोग को बताया, क्या बताया, हमने ये बताया कि सर इसमें एग्जामिनेशन तो होना नहीं है। तो एग्जामिनेशन नहीं होना है तो होना क्या है सर, तो इसमें एक यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन, है ना। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड पे होगा। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल इसको देख लीजिए और हम साफ साफ वर्ड में बता दें कि इसमें जो है टेंथ में अगर दी बात किया जाए प्रतिशत, है ना, टेंथ में आपके कितना प्रतिशत है और आईटीआई में आपका जो है टोटल कितना प्रतिशत है ना। आईटीआई में टोटल कितना, तो दोनों का परसेंटेज को ऐड करके उसको 2 से जो है यानी कि एवरेज निकाल दिया जाता है। तो उसी पे जो है ना आप लोगों का मेरिट बनता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि और मेरिट बनने के बाद उसी पर आप लोग को डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, है ना। तो डीवी कंप्लीट होने के बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, ये चीज़ आपको पता है। और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है ना, सीधा मेरिट बना और आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा, ना। अब लास्ट डेट हमने बता ही दिए भाई कि लास्ट डेट एप्लीकेशन कब से कब तक है, आप लोग को पहले ही बता दिए। आगे जो कह रहा है कि सर ये आपका वेबसाइट भी बता दिए। आगे यहाँ पे और कुछ मेंशन है, यहाँ पे मेंशन की बात अगर किया जाए तो इसमें पेमेंट क्या लगेगा, तो पेमेंट की बात किया जाए सर फॉर्म भरने में 0 रुपया, है ना। पेमेंट जो है किसी का नहीं लगेगा, इसमें पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है ना। तो आपका जो है यहाँ पे फ़ी की बात किया जाए सर तो फ़ी बराबर क्या बोलेंगे 0 रुपीज़। और एक कंडीशन और है ना कि सर अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो हम 1 ईयर क्या करेंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे। बिल्कुल, क्या उस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप में क्या हमें कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो अगर दी बात किया जाए कि 1 मंथ में, है ना, 1 मंथ में जो आप लोग को स्टाइपेंड होता है अप्रॉक्सीमेट वो जो है 10,000 मान लीजिए। सर ये किस पर वेरी करता है, तो ये जो है ना डिफरेंट सिटी पर वेरी करता है ना, कि आपका किस सिटी में क्या कितना महंगाई है उस तरह से डिपेंड करता है। तो मंथली आप मान लीजिए ना कि 8,000 से लेके 12,000 के आसपास ही सभी को निपटा दिया जाता है ना। तो बस इतना ही रहता है। और कोई क्वेरी अगर दी है, लगता है कि सर इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, फॉर्म भरने से रिलेटेड जो एक वीडियो भी बना दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग का जैसा क्वेरी होगा, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिस तरह से आप लोग का जो क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप लोग अगर दी सिलेक्शन लेना है तो, है ना, सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखिए और हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए, है ना। इसलिए कि आप लोग को जो क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, और जो हम वीडियो नहीं बना पाते हम डायरेक्ट टेलीग्राम पे देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़िए, है ना। और अगर ये देखते हैं कि हमारा चैनल अच्छी से ग्रोथिंग हो जाती है ना, तो बिल्कुल जो है आप लोगों के लिए अच्छा कुछ करने वाले हैं इस चैनल पर, है ना। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लीजिए और जो है ऑल नोटिफिकेशन को जो है या क्लिक कर ही दीजिए, है ना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको जाए तो ऑलरेडी वो आपको मिल पाए, है ना। तो आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर की तरफ से अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कि सर फॉर्म कैसे भरना है, या कोई भी इससे रिलेटेड कि सर अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा है ना, क्या नुकसान है, तो सारी चीज़ पे जो भी और दिमाग में क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखिए, हम बिल्कुल उसका जो है रिप्लाई देंगे, है ना। और उसके ऊपर एक हम प्रॉपरली वीडियो ला देंगे। लेकिन आप लोग को कुछ क्वेरी हो तो, है ना, तो जो स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो बिल्कुल प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को भर के अप्रेंटिस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद, है ना, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होती है। इतना तो श्योरिटी आप लोग का सिलेक्शन, है ना, आपको कम से कम 4th ग्रेड ग्रुप डी में तो हो ही जाता है। अब बोले सर ग्रुप डी में क्यों जाए भाई, अगर ग्रुप डी में भाई चले जाते हैं तो फ्यूचर में है आप जो है मतलब फ्यूचर में क्या है, आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को देकर के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल कहीं सिलेक्शन लीजिए, लेकिन सिलेक्शन लीजिए, है ना। तो बिल्कुल आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो आप लोग फॉर्म को ईजिली भरिए, है ना। और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोग को कहीं कोई डाउट नहीं है। तो कैसा लगा मैं हमारा वीडियो बिल्कुल आप लोग बताइए, है ना, और लाइक भी कीजिए, है ना, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिल पाए, है ना, और काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए हम कर पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय। जय हिंद, जय भारत।